नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस। मैं आपके साथ पिंकी गुरनानी। आइए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित एक निजी गार्डन में भारतीय जनता पार्टी जयपुर देहात जिला प्रशिक्षण कार्यालय का शुभारंभ हुआ, जहां कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर वंदे मातरम गीत से हुई। कार्यक्रम में राजपाल सिंह शेखावत ने पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, पूर्व की भाजपा सरकार ने जहाँ राजस्थान में विकास के नए आयाम गढ़े हैं, वहीं उसके ठीक उलट वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने राज्य को बीमारों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जनहितैषी योजनाओं को बंद करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था विकास का पहला पायदान है, लेकिन जिस सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री पर नहीं है, राजद्रोह का केस लग रहा है, तो आमजन क्या उम्मीद कर सकती है। शेखावत ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार पिछले 26 माह में सिर्फ अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है। इस मौके पर अजमेर सांसद और जिला प्रभारी भागीरथ चौधरी, राजपाल सिंह शेखावत, अरुण चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मीणा, रामानंद गुर्जर, मूलचंद मीणा, पुनीत कर्णावत और मनीष सेठी समेत कई लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी कैडर जन सेवा और समाज सेवा और राजनीतिक सेवा का माध्यम सही रूप से बन पाए, इसके लिए उसका प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण की अनवरत परंपरा रही है। उसी परंपरा के तहत आज का प्रशिक्षण शुरू हुआ है कि बदलते हुए राजनीतिक हालात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी क्या है और जन आकांक्षा पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का योगदान किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में प्रशिक्षण करते रहते हैं। ये प्रशिक्षण शुरू उसी का है। ये क्या है, अपनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर समय समय पर एक कार्यकर्ता को चार्ज करने के लिए और केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग जो बना हुआ है उसके माध्यम से ये अपने जिले की कार्यशाला रखी है। इसके बाद में हर मंडल स्तर पर 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग होगा, जिसमें अपेक्षित जो श्रेणी होगी अपने कार्यकर्ताओं की, उन कार्यकर्ताओं को एक प्रशिक्षण के तौर पर जो 10 विषय दिए हुए हैं, उन 10 विषयों की जानकारी उस प्रशिक्षण में होंगे, जिनके वक्ता भी होंगे और उन विषयों की जानकारी हर कार्यकर्ता को मिलेगी और वो कार्यकर्ता समय समय के ऊपर अपनी जो बात है कार्यकर्ता जनता के बीच में रखेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के और कार्यकर्ताओं को समय समय पर अपने जो पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो नीति बनी हुई है और जो अपने एजेंट हैं, उन एजेंटों के आधार पर अपना ये प्रशिक्षण वर्ग लगाया गया है। बगरू विधायक गंगा देवी ने जल जीवन मिशन योजना के तहत अलग अलग जगह पर ग्रामीण पेयजल योजना का शुभारंभ किया। विधायक ने क्षेत्र भंबोरिया, अजय राजपुरा, महापुरा के खटवाड़ा और पंवालिया में विधिवत रूप से फीता काटकर पेयजल योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे होते हुए विकास में किसी तरह की कमी नहीं आने दूंगी। विधायक ने भंबोरिया में 144.89, हटवाड़ा में 72.19, पंवालिया में 133.05 और अजय राजपुरा में 148.20 लाख रुपए की लागत से बनी पेयजल योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सरपंच संघ अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, अजय राजपुरा सरपंच हनुमान साय चौधरी, सीएम भदाला, रामफूल चौधरी, रामलाल चौधरी, चंद्र प्रकाश वर्मा, बाबूलाल गुर्जर समेत कई लोग मौजूद रहे। उदयपुर के गोगुंदा में बस चालकों की मनमर्जी के चलते यात्री को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि रोडवेज की बसें पिछले 3 साल से बस स्टैंड पर नहीं आकर सीधे बाईपास से निकल जाती हैं, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि बस स्टैंड और हाईवे में करीब 3 किलोमीटर की दूरी है। लोगों का कहना है कि मामले को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हाईवे पर उतरने से बच्चों और बुजुर्गों लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि जल्दी ही बसों को नियत स्टैंड पर खड़ी करवाएं, जिससे आमजन को राहत मिल सके। उदयपुर के गोगुंदा में समग्र शिक्षा अभियान और मोती फाउंडेशन के तत्वाधान में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों हित में असेसमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के क्षमता अभिवर्धन और स्वावलंबन को लेकर फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी और स्पीच थेरेपी असेसमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गोगुंदा स्कूल में किया गया। मोती फाउंडेशन अध्यक्ष विकास छाजेड़ा ने बताया कि फाउंडेशन की ओर से छात्रों को विशेषज्ञों की अपनी सेवाएं दी हैं, साथ ही छात्रों को नियमित दिनचर्या के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम को लेकर जानकारी दी गई। इस मौके पर विशेष शिक्षा प्रभारी नेतराम, सुरेश सैनी, कृपाल सिंह और हेम सिंह गुर्जर समेत कई लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ नगर पालिका में पहली बोर्ड मीटिंग आयोजित हुई, जहां नगर पालिका अध्यक्ष संजय डांगी ने बैठक में अध्यक्षता
की। बैठक में विधायक गोपाल शर्मा ने सभी पार्षदों का सम्मान किया। पालिका अध्यक्ष ने बैठक में कहा कि नगर को स्वच्छ रखना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। जालेश्वर तालाब का सौंदर्यीकरण भी करवाया जाएगा। वहीं बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को अमली जामा पहनाने के प्रस्ताव भी लिए गए। उन्होंने कहा कि गुप्तेश्वर महादेव तक सड़क निर्माण किया जाएगा, जिससे मांडलगढ़ नगर से कई गाँव का सीधा संपर्क हो सकेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए द पीपल वॉइस। नमस्कार।